हेलो एवरीवन, वेलकम। तो अभी तक के सेशंस के अंदर हमने जो चीज़ कवर कर ली है वो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि अभी तक के सेशंस के अंदर हमने व्हाट इज एसिड, बेस, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेसिस, ये छोटी छोटी बातें कवर करी हैं। पीएच, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें हमारे सेशंस में कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने जो चीज़ कवर करी थी वो क्या थी? सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर एंड पीओपी। तो आपको जैसा कि याद होगा, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या था? CaOCl2। इसके अलावा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा। ठीक है, साथ में आपको क्या काम होगा? इनके यूजेस और इनकी प्रिपरेशन, ये सब भी आपको याद होंगी। ठीक है ना? तो जैसे कि आपको ये सारी चीजें याद है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है, हमारे पास में दो सॉल्ट और बच रहे हैं। दो सॉल्ट कौन कौन से बच रहे हैं हमारे पास में? एक तो बेकिंग सोडा है और दूसरा कौन सा है? वॉशिंग सोडा। ठीक है ना? तो ये दो सॉल्ट हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है ना? इन सॉल्ट के हम लोग वही केमिकल नेम करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और मस्ती भरे सफर में लग जाते हैं। तो हमारे पास में जो पहला सॉल्ट है वो तुम्हारा कौन सा है? बेकिंग सोडा नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, सोडा है, कहिए सोडा। ठीक है ना? आओ जरा, तो बेकिंग सोडा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ। तो बेकिंग सोडा, सोडा नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में बहुत सारी खुराफात आती है। कुछ तो हमारे दिमाग में भी आ जाती है, सोडा। ठीक है ना? चकना। ठीक है, हाँ, सोडा चकना। हम हमारे दिमाग में तो खैर भाई, हम तो शिकंजी तक ही सीमित है, सोडा शिकंजी। बाकी तुम क्या क्या सोचते हो तुम जानो। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है आपका? NaHCO3। आइए जरा इसका नाम देखते हैं। नाम यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा? सोडियम, और यहाँ से क्या आएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपका इसका जो केमिकल नेम बैठेगा वो बैठेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। ठीक, अब दिमाग में एक चीज आ रही है, कहाँ से या किस चीज में ये काम आता है और आखिरकार इसका बेकिंग नाम क्यों रखा गया है? हमारे घरों में जब कोई चीज गलती नहीं है, जैसे हमने क्या काम किया, हमने नॉर्मल, हमने क्या काम किया, छोले लिए या कुछ वैसी चीज लिया और वो गल नहीं रही है, तो हमारे घर में क्या काम करते हैं सभी लोग? ये सोडा डाल देते हैं। ठीक है ना? बाजार से लेके आते हैं, सोडा डाल देते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज घर पे बन रही है, मैदा की या कुछ की, उसको आटे को पफी बनाना है, पोरस बनाना है, तो हम क्या काम करते हैं? उसके अंदर क्या डाल देते हैं? सोडा डाल देते हैं। तो ये ज्यादातर बेक करने के लिए, बेक करने का मतलब ये नहीं है बेक रहे हैं ऐसे निकाल दे भाई, ऐसे तो बेक बहुत चीज रहे हैं, तो उनका नाम, सबका नाम बेकिंग नहीं रखना है। बेकिंग का मतलब है आग पे तपाने के लिए ज्यादातर ही यूज किया जाता था, और बेकरीज में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया हमने? बेकिंग सोडा। समझ आया? और सिंपल सा फंडा है, बेकरी में ज्यादा यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? ताकि खाने को पोरस या पफी बना सके। ठीक है ना? इस वजह से पोरस का मतलब होता है छिद्रदार। ठीक है ना? ठीक, तो जालीदार छिद्रदार बना सके, इस वजह से क्या होता है, इसका यूज वहां पे किया जाता है। ठीक, बहुत सारे लोग इसको छोले भटूरे में, भटूरे जब बनते हैं ना, भटूरे में डालते हैं। छोले अगर जल्दी से गलाने होते हैं तो इसका यूज कर लिया जाता है। तो इस जगह पे आपका किसका यूज किया जाता है? बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। इस वजह से बेकरी में यूज हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेकिंग का नाम भी हम लोगों ने इसमें दे दिया। ठीक है, आओ जरा अब बात करते हैं इसको कई से बनाया जाता होगा। देखो, आप सभी ने एक सॉल्ट पढ़ा था, याद करो, पहले हमने पढ़ा था NaCl, याद है ना? रॉक सॉल्ट के नाम से सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर एक प्रोसेस भी पढ़ा था, क्लोर अल्कली मेथड। इसके अंदर एक हमने छोटी सी बात और पढ़ी थी, ब्राइन सॉल्यूशन। शायद आपको छोटी छोटी बातें याद भी आ गई होंगी। ठीक है ना? तो उसी से इसका प्रिपरेशन किया जाता है। यहाँ पे क्या लिया जाता है? NaCl। NaCl को अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि NH3, और साथ में क्या है? H2O, और साथ में क्या है हमारा? CO2। ये सारी चीजें CO2 जैसे यहाँ से पास कराई जाती है, तो आपके पास में दो सॉल्ट बन के यहाँ पे तैयार होते हैं।
पहला है NaHCO3 और दूसरा है NH4Cl। दो सॉल्ट बन गए मेरे पास में, पहला ये और दूसरा ये, सही है ना? पक्का? देखो जरा, पहला जो सॉल्ट है इसका नाम क्या है? अभी हमने बोला, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आओ जरा इसका नाम पढ़ते हैं। इसका नाम है ये जो NH, बिल्कुल सही है। NH4+ का मतलब है अमोनियम, और Cl का मतलब, Cl- का मतलब हो गया क्लोराइड। तो इसका नाम बैठा आपका क्या? अमोनियम क्लोराइड। आया समझ? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है सर, उधर ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान देना। आप वहाँ क्या देख रहे हैं? ठीक है, चलिए जरा आगे की बात। तो प्रिपरेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। यूजेस पे आ जाओ। यूजेस, ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ पे पहले किया जाएगा? पहला तो आपको पता ही चल गया, कहाँ पे? बेकरी में यूज किया जाएगा, यानी कि आप पापे खाते हो, ठीक है ना, वहां पे यूज किया जाए। ब्रेड खाते हैं, वहां पे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या यूज किया जाता है आपका? सॉरी, क्या यूज किया जाता है? सोडा। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। तो ये किसके लिए काम आता है? यूज्ड इन बेकरीज, ठीक है ना, यूज्ड इन बेकरीज में यूज आता है। दूसरा, दूसरा जो इसका यूज है वो बहुत बढ़िया है। हमारे पेट में, घरों में जब कभी क्या होता था कि एसिडिटी ज्यादा हो गई, ठीक है ना, तेजाब बनना है, ऐसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, तेजाब बनना है, जलन हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या काम किया जाता था? बेकिंग सोडा, यानी कि आपका ये वाला सोडा लिया जाता था, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और दो चार चीज मिला के उसको पानी से बोले गटक जा भाई, ठीक है ना, ये काम करवाया जाता था। तो यानी कि ये एज अ एंटा एसिड यूज होता है। किसके? एंटा एसिड। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, पहले ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एंटा एसिड्स ऐसी दवाइयां होते हैं, जो ऐसी दवाइयां होती हैं जो क्या काम करती है? हमारी एसिडिटी को कम कर देती है, ठीक है ना। तो ये एज आ किसकी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? एंटा एसिड की तरीके से ट्रीट, यानी कि हमारी बॉडी के लिए एसिडिटी कम करने का ये काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तीसरा, तीसरा जो यूज है इसका वो है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। किसमें है? फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या है, अब जरा देखना। हम क्या काम करें? कहीं पे बहुत ज्यादा आग लग रही है, ठीक है ना, क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा आग लग रही है। तो जहां पे बहुत ज्यादा आग लग रही है, तो हम क्या काम करेंगे? इसको लेंगे और क्या करेंगे? इसको डाल देंगे। जैसे ही इसको ज्यादा हीट मिलेगा, क्या मिलेगा? ज्यादा हीट मिलेगा, तो ये क्या काम करता है? अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों चीजें रिलीज करता है। आपको क्या मिलेगा यहाँ से? Na2CO3, साथ में क्या मिलेगा? H2O, और साथ में क्या मिलेगा? CO2। मुझे इतनी उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो तीन यूजेज इसके हो गई है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है? जल्दी फटाफट से साइड हट गया हूँ, छाप लो जल्दी। हो गया? अबे ठीक, चलो, तो आगे की बात, चले आगे बढ़े। देखो जरा, तो हमारे पास में इसके यूजेस भी हो गए, हमारे पास में इसकी ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। क्या हुआ? ठीक, चले आगे। अब जरा देखो, ये क्या काम होता है इसका? एक यूज और है, ये बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। किसके काम आता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, पहले इसको समझना। हम ये बेकिंग सोडा लें और इसके अंदर छोटा सा, या थोड़ा सा, छोटा सा बोल दिया, थोड़ा सा क्या काम करें? ईडेबल एसिड, जो एसिड हम लोग खा सकते हैं, वो मिला दें, तो वो चीज क्या बनेगी? तुम्हारी बेकिंग पाउडर बनेगी। बस इतनी सी बात है। तो ये कहाँ पे यूज होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक, ये हो गया तुम्हारा काम। चले आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है और लास्ट सॉल्ट क्या है तुम्हारा? बताओ। वॉशिंग, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना। हम यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दूध से भी ज्यादा सफेद, दूध सी सफेदी। हाँ, गाने लगे कितना, सर प्लीज थोड़ा सा और, मौज आ जाए कसम से।
लिख लिए होंगे। चलिए जरा आगे की बात। नो बकवास। सर बकवास के बिना तो मजा ही नहीं आता। चलो तो आपका है वॉशिंग पाउडर। ठीक है ना। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है आपका क्या, Na2CO3। आइला, राजू, यहाँ भी Na2CO3 बन गया। तो क्या मिलेगा भाई जरा देखो। प्रिपरेशन क्या होगी, प्रिपरेशन यहीं से देख ले भाई आराम से। NaHCO3, ई का हम हीट करिए तो हमें फिर से ये मिल जाएगा क्या, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जरा ध्यान देना, इसके साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, और वो भी कितने, 10। कितने, 10। तो यानी कि 10H2O। तो कायदे में ये जो चीज बनी है आपकी है। अब जरा सुनना, ठीक है ना, बिल्कुल बताता हूँ इसका मॉलिक्यूलर नेम। मॉलिक्यूलर नेम अगर आप, क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर नेम देखेंगे इसका, तो मॉलिक्यूलर नेम क्या बैठेगा, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, ऐसे करके बता सकते हैं, ठीक है ना, या फिर सीधा सीधा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। जैसे कि पिछली बार ही बताया था कि आप चाहो तो इसको कर लिख सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है, बस सोडियम कार्बोनेट से इसका नाम चल जाएगा। ठीक है। चलो आगे की बात। प्रिपरेशन हमारे पास में ही हो गई है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। हम क्या काम करते हैं, इसको लेते हैं तो हमारा इसका एक्वस सॉल्यूशन हम लोग इसका प्रिपेयर करते हैं, और इस एक्वस सॉल्यूशन को फिर से धीरे धीरे करके हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट। तो देखो जरा, Na2CO3, इसको पानी में डाला हुआ है, प्लस H2O है। इसको हमने धीरे धीरे करके, बहुत धीरे धीरे करके हीट करते हैं, तो आपको मिलता है Na2CO3 डॉट 10H2। ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, इसकी प्रिपरेशन। यहाँ तक कोई डाउट, जी बताइए। आपने सर चिल्लाया, नहीं चिल्लाया था। ठीक है। आओ जरा इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस की बात करते हैं। बिल्कुल वो बताएंगे कैसे आया क्या नहीं आया। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में यहाँ पे कराएंगे। अभी कुछ सेकंड या मिनट का आप सब्र कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में अभी तक कितने सॉल्ट आ चुके हैं, ऐसे तीन। तीन आ गए ना, एक तो ये रहा, एक था कौन सा, पीओपी, और एक कौन सा है, जिप्सम। ठीक है ना। तो तीन सॉल्ट आ चुके हैं, और तीनों में ही आएगा। ठीक, चलो पहली चीज इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे यूज होगा। पहली बात तो अगर इसका नाम देखोगे तो नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कहाँ होगा भाई, ऑब्वियस बात है, एज अ डोमेस्टिक पर्पज में धोने के लिए ये यूज किया जाता है। अब वो तुम समझदार हो क्या जाए, ठीक है ना। स्माइल देखते ही समझ गया, मैंने कहा धोने की बात चल रही है यहाँ पे कुछ। ठीक है ना। दूसरा, इसका एक बहुत बढ़िया यूज है, हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ऐसा नहीं है पानी कठोर हो गया है। परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या है भाई बताओ। परमानेंट हार्डनेस का मतलब है खारे पानी से। किससे मतलब है, खारे पानी से। तो जो आपका पानी है वो खारा है, और वो खारा किस वजह से होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है। तो उसको क्या काम करते हैं हम लोग, ये चीज डाल देते हैं वहां पे। क्या डालते हैं, वॉशिंग। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी हार्डनेस है वो कम हो जाती है। अब हार्डनेस का मतलब क्या है, जब आप हार्ड वाटर में साबुन लगाएंगे तो साबुन झाग नहीं बनाता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ बना लेता है, जिसको आप बोलते हो स्कम। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर आप पढ़ेंगे स्कम। ठीक है ना। तो वो एक चिपचिपा सा पदार्थ बना लेगा, तो वो क्या बना है तुम्हारा, स्कम। ठीक है ना। तो स्कम की वजह से क्या होगा, हमारे जो सोप है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है ना। इतना समझ आया। तो ये क्या काम है, पहला काम क्या है इसका, वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है हाउस होल्ड में। पहला यूज क्या है इसका, वॉशिंग। दूसरा क्या है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस खत्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसका यूज वो भी देखेंगे, पहले हम लोग इसको मिटो लें। ठीक है।
पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है और सोप इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है ना, और ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड ये, और एक है आपका बोरेक्स, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, टकरी वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसके यूजेस के बारे में। अब सवाल जो आते हैं इनके, मैं सवाल बता देता हूँ। हम लोग क्या काम करते हैं, NaHCO3 को नॉर्मली खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि एक माइल्ड बेसिक होता है, ठीक है ना। यहीं से सवाल आता है कि इसका नेचर बता दो, ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या क्या होगा। ऐसे ही Na2CO3 का नेचर बता दो, ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा। इनके कलर बता दो, ये कैसे कलर का होगा, ये वाला कैसे कलर का होगा, ठीक है ना। आओ जरा, दो सवाल है, दो ही जवाब आने वाले हैं हमारे पास में। अगर मैं इन दोनों के नेचर की बात करूं तो आपको पता है सॉल्ट का नेचर बताने के लिए हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था। इसको पानी में डालेंगे, डालने के बाद नेचर, ठीक है ना। कोई भी चीज का आपको अगर नेचर जानना है तो ज्यादातर हम क्या काम करते हैं, उस चीज को पानी में डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व करने के बाद देखते हैं ये एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा। आओ जरा समझते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डाला वाटर में, वाटर में डालते ही ये मिला NaOH, और साथ में क्या मिलेगा, H2CO3। NaOH स्ट्रॉन्ग है, H2CO3 वीक है, तो चलनी किसकी है, NaOH की। तो इसका नेचर कैसा हो गया साहब, बेसिक। ध्यान रखिए, इट इज अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है, ऐसा है, बेसिक सॉल्ट है। सेम आप इसका नेचर मुझे जरूर बताएंगे, इसका नेचर आपका क्या निकल के आने वाला है। दोनों ही दोनों सफेद रंग के हो जी, व्हाइट कलर के, ठीक है ना। इतना समझ आया तो अब आपको क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक सवाल चलता हुआ आ रहा है, कौन सा सवाल है कि आखिरकार ये जो हम .10H2O, .5H2O और ये सब बोल रहे हैं, तो ये है कैसे, है ना। अगर आप एक चीज और मैं बता दूं थोड़ा सा इन दोनों के बारे में। अगर आप मार्केट में इनको लेने जाएंगे तो आपको ये पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल चूरन, ठीक है, इतना मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब सवाल जो था हमारा, सवाल क्या है भाई, बताओ। सवाल है कि आखिरकार हमने जो सॉल्ट पढ़े हैं इनके अंदर ये वाटर है, और वाटर तुम बता रहे हो और फिर भी नू कह रहे हो कि ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे तुम्हें। कोई चीज में अगर पानी है तो घुल जाएगा, और वैसे भी ये तो सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, तो ये तो घुल के तुरंत अपने आयन से ब्रेक हो जाएंगे। तो हमें तुम पे या तो पहले गलत पढ़ा रहे या अब गलत पढ़ा रहे, दिमाग में चीजें घूमती है भाई। तो जरा देखो, आपने जो सॉल्ट पढ़े, पहला सॉल्ट तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक CaSO4 पढ़ा था या CuSO4 था, अरे CaSO4 भी था सॉल्ट, .12H2O, क्या है ये, ओयो, POP, .12H2O, CaSO4 .2H2O। कोई बात नहीं बेटा, तेरा भी आज मोए मोए हो गया। चलो, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट। तो ये जो लिखा हुआ ये है क्या, ये है बेटा आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो लिख सकते हो आप, इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CRYSTALLISATION। स्पेलिंग समझ में आ रही है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। अब जरा देखना, आखिरकार इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये वाटर ऑलरेडी मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल के साथ में अटैच है, यानी कि किसके साथ में अटैच है, मॉलिक्यूल के साथ में अटैच है। और ये सॉलिड फॉर्म में जब मॉलिक्यूल रहता है तब इसके साथ में क्या रहता है बेटा मेरे, अटैच रहता है, चिपका हुआ। समझ आया, यहां तक कोई डाउट, पक्का। अब जरा देखते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं चीजों को, देखो हमने क्या काम किया। अभी छोटी सी बात आपने पढ़ा था कि हमने क्या काम किया था, Na2CO3 को लिया, E को हम पानी में डाल दिए थे
और डालने के बाद हम इनका गर्म किए, गर्म करने के बाद रैपट नहीं मारे, इसमें हीट प्रोवाइड कराइए, टेम्परेचर बढ़ाया इसका। तो जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो पानी है आके चिपक गया भाई किससे, 10H2। हुआ क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हुए। किसके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, Na2CO3 के। किसके, Na2CO3 के। और इस मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो Na और CO3 आपस में पास आए, पास आने के बाद में इन्होंने पूरा मॉलिक्यूल अपना बना लिया, क्योंकि आयंस में टूटे हुए थे, पास आने के बाद में मॉलिक्यूल बना। धीरे धीरे करके पानी उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, उड़ जा रहे कबूतर, है ना, ऐसे करके पानी उड़ता उड़ता जा रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ये मॉलिक्यूल पास में आने लगे तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ट्रैप हो गए। ट्रैप का मतलब समझ रहे हो, कबूतर उड़ रहा, फंसा लिया। तो यहाँ पे क्या हुए, ये वाटर मॉलिक्यूल आके ट्रैप हो गए, फंस गए। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये पूरा कंपाउंड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल पे आके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, फंस गए। समझना है, कौन फंसा, पानी, ठीक है ना, कबूतर नहीं है, ध्यान रखना, कभी पेपर में लिखा कुछ कबूतर जब गर्म करे तो फंस जा। ठीक है ना, पक्की बात है। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स मॉइस्चर नहीं देते हैं, नमी नहीं दे रहे हैं भाई, ये ट्रैप हो गए। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइन वाटर। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जरूरी नहीं है इन्हीं सॉल्ट में हो, आपके पास में नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल CuSO4, उसके अंदर भी क्या रहते हैं आपके, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। CaSO4 आप ऑलरेडी देख चुके हो। FeSO4.7H2 फेरस सल्फेट, उसके अंदर भी क्या रहता है आपका, वाटर मॉलिक्यूल रहता है। और कॉपर सल्फेट में तो 5 रहते हैं भाई, CuSO4.5H2O। आ गया समझ में। अब जरा सुनना, इसी के बिहाफ पे हमारे पास में दो तरीके के सॉल्ट हो गए, ऐसे जिनके पास में ये पानी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और ऐसे जिनके पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो जिनके पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उन सॉल्ट को बोलते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट या फिर हाइड्रस सॉल्ट, हाइड्रस सॉल्ट। और जिनके पास में ये नहीं है उनको बोलते हैं एनहाइड्रस या एनहाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। समझ में आया, पक्की बात है। तो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गए और एक कौन से हो गए, एनहाइड्रेटेड। एनहाइड्रेटेड सॉल्ट तो रोज चखे हम, मतलब तुम गलत ले जा रहे हो, नमक है भाई हमारा, ठीक है ना, हम खाते रहते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारे चैप्टर की समाप्ति हुई। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है इस चैप्टर के अंदर, जितनी भी रिएक्शंस हैं आप सभी के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पीएच के क्वेश्चंस, तीसरा ये जो सॉल्ट हम लोगों ने किया है उसके क्वेश्चन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस का खास ध्यान रखिएगा, इसमें नाइट्रिक एसिड रिएक्शन ऑफ मेटल किसके साथ में रिएक्शन करेगा, किसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, एक्वारिजिया क्या होता है, ब्राइन क्या होता है, क्लोर एल्केली मेथड क्या होता है, पीएच ज्यादा कम, और सबसे इंपॉर्टेंट कलर, इंडिकेटर के कलर किस तरीके से आपके होते हैं। ठीक है ना, किसके साथ में रेड कलर होगा, किसके साथ में पिंकी आंटी का सॉरी पिंक कलर होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके बार बार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा लिटमस, लिटमस ब्लू होता है, रेड होता है, किसके साथ में किस कलर को वो चेंज करता है। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है कि एसिड बिना पानी के एसिड नेचर क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि उसके पास में आयंस नहीं, ठीक है ना, तो इस वजह से वो ये नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात आपके लिए है। ऐसे ही यहाँ पे बोला जाएगा बिना पानी की जगह बोलते गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना, तो आप समझ जाएंगे कि उसके पास में क्या नहीं है, आयंस नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल आपके चलते रहेंगे जिनको हमने पूरे मजे के साथ में डिस्कस किया है, और धीरे धीरे करके चैप्टर को बोला है आप समाप्त हुए। समाप्त होने का मतलब आप खत्म हो चुके हैं, हम अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी तरीके से हमने अब तक जो कितने चैप्टर कर लिए, 2, मजे लेते लेते
विद प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आगे के 2 चैप्टर और रह गए हमारे। दोनों चैप्टर कौन कौन से हैं तुम्हारे? मेटल एंड नॉन मेटल, बहुत मजेदार और बहुत आसान चैप्टर है। और इसके बाद बहुत 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 आसान चैप्टर जो आपको बहुत पसंद है, फिर ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वो चालू करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, धूमधाम दिसुम दिसुम करेंगे, यानी कि मजे लेंगे। और फिर हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, जो हमारा कौन सा है, मेटल नॉन मेटल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।